दोस्तों, मैं फराज मलिक। तुर्की से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रजब तैयब अर्दोगान राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि वो हारे भी नहीं हैं, लेकिन जीत भी नहीं पाए। कल से ट्विटर पर तुर्की ट्रेंड हो रहा था। इस इलेक्शन की काफ़ी चर्चा हो रही थी। लोग उत्सुक थे ये जानने के लिए कि रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति एक बार फिर से बनेंगे। वैसे तो तुर्की के अंदर कानून है कि 2 बार जो राष्ट्रपति बन जाता है वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनता है, लेकिन जो पहला राष्ट्रपति का कार्यकाल था रजब तैयब अर्दोगान का, उस वक्त पूरा अपना कार्यकाल वो नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उनको तीसरी बार एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मौका मिला। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। चुनाव क्यों नहीं जीते हैं? हारे भी नहीं हैं और जीते भी नहीं हैं। आगे क्या होगा आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, तुर्की के कानून के मुताबिक जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा होता है उसको कम से कम 50% वोट चाहिए होते हैं। 49.99% वोट भी अगर मिलता है फिर भी कोई वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति बनने के लिए पूरे 50% वोट चाहिए होते हैं। हालांकि जब कल वोटों की गिनती शुरू हुई तो उस वक्त रजब तैयब अर्दोगान काफ़ी आगे चल रहे थे। तकरीबन 60% वोट उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते रजब तैयब अर्दोगान 49.4% वोट पर पहुंच पाए। 0.6% उनका वोट कम रह गया, जिस वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाए। उनके पीछे कमाल किलिकदारेग्लू, उनकी पार्टी CHP है, उनको 45% वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे। सिर्फ 0.6% वोट रजब तैयब अर्दोगान को और मिल जाता, वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाते। अब चुनाव 28 मई को एक बार फिर से होगा। ये तुर्की का कानून है कि अगर पहले चुनाव में कोई नहीं जीत पाता है तो एक बार फिर से चुनाव कराया जाता है। 28 मई को एक बार फिर से चुनाव होगा। किसी को भी अगर 50% वोट मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति तुर्की का बन जाएगा। तुर्की में राष्ट्रपति पद के ये 4 उम्मीदवार थे, एक कमाल, एक रजब तैयब अर्दोगान और 2 लोग और थे। इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा वोट लिया और इनके वोट की वजह से रजब तैयब अर्दोगान का वोट कम हो गया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वजह भूकंप भी रहा है। जिस इलाके में भूकंप आया था वो इलाका रजब तैयब अर्दोगान का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उस भूकंप में तकरीबन 50,000 लोग मारे भी गए थे। तुर्की के जिन 11 बड़े शहरों में भूकंप आया था, इतने लोग वहां पर मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन सारे शहरों में रजब तैयब अर्दोगान को 60% वोट मिला है। खासकर गाजियानटेप में 59% वोट रजब तैयब अर्दोगान को मिला है। भूकंप आने के बाद तुर्की के लोग काफ़ी नाराज़ थे रजब तैयब अर्दोगान से, लेकिन फिर भी उन इलाकों का वोट काफ़ी हद तक रजब तैयब अर्दोगान को मिला। अब अर्दोगान के पास 14 दिन है वहाँ की जनता को मनाकर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। वैसे देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनता ने एक बार वोट डाल दिया, जनता को पता चल गया कि किसको कितने वोट मिले, कौन कितना पीछे रह गया। अब जिन लोगों ने पहले रजब तैयब अर्दोगान को वोट दिया होगा, हो सकता है कि वो एक बार फिर से अर्दोगान को वोट दें, बाकी अर्दोगान थोड़े बहुत वोट इधर उधर से और ले लें। तो इससे जनता को अंदाज़ा लग जाता है एक बार इलेक्शन होने से कि कौन जीत रहा है। सिर्फ 0.6% वोट और चाहिए है राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन अब नए सिरे से चुनाव होगा तो देखते हैं कि भाई किसको कितने वोट मिलते हैं। फिलहाल रजब तैयब अर्दोगान अभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ना ही जीते हैं और ना ही हारे हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।